तो आ गया एक बार फिर आपका दोस्त है नौजवान जो लेकर आ गया कुछ समय बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट एंड मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। सो पहले इस वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किया। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आई होप वेरी एवरीवन यू मस्ट बी फाइन एंड साइन। सो चलते हैं आज के पहले अपडेट पे। बहुत बड़ा अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक रूल चेंज हुआ है जो 6 डेज जो रिजर्व डे का चल रहा था, अभी डिस्कशन बहुत सारे लोगों में एंड खिलाड़ी में भी, प्लेयर्स भी थे कि रिजर्व डे का क्या होगा, आईसीसी से चेंज करेगा कि नहीं करेगा, कितने रिजर्व डे होंगे। क्योंकि आपको पता है, मैं बता दूं कि इंग्लैंड में जो 18 से 22 जून का जो फाइनल होने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें 3 दिन जो फोरकास्ट है, जो आपको वेदर फोरकास्ट है इंग्लैंड का, उसने 3 दिन बारिश की संभावना बताई है। तो इसीलिए 6 डे जो रिजर्व डे रखा गया है 23 जून को। 2 से 3 दिन रिजर्व डे नहीं है, सिर्फ 1 दिन रिजर्व डे रखा गया। अगर आपको मैं बता दूं ये रिजर्व डे कैसे यूज हो सकता है, अगर 5th डे लाइक 22 जून को अगर मैच में बारिश होती है, अगर मैच किसी तरह से पूरा 90 ओवर का नहीं हो पाता है, 3 सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो जितने ओवर का मैच बचेगा वही उतने ही ओवर जो है 6 डे कंटिन्यू किया जाएगा, ना कि 6 डे पूरा 90 ओवर्स 3 सेशन खेले जाएंगे। सिर्फ जो मैच जितने ओवर्स आपके बचेंगे 5th डे वही 6th डे कंप्लीट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, ये चेंजेस किए गए। एंड एक और चेंजेस इसमें ये है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो आपको खिताब है, ये खिताब अगर मान लीजिए दोनों टीमें ड्रॉ हो जाती है मैच, या मैच किसी कारणवश रद्द हो जाता है, लाइक मौसम के हिसाब से अगर 4 से 4 दिन ही मैच नहीं हुए, 5 दिन ही मैच नहीं हुए, तो ये दोनों देशों में लाइक इंडिया और न्यूजीलैंड में ये ट्रॉफी बांट दी जाएगी, दोनों देश इसे शेयर करेंगे। सो बहुत बड़ी अपडेट है। और आपको बोलते हैं वर्ल्ड क्रिकेट से लेकर आईसीसी ने कल 3 रूल चेंज किए हैं वर्ल्ड क्रिकेट को लेकर। उसमें सबसे पहला जो रूल है वो है अंपायर्स कॉल। अंपायर्स कॉल को आईसीसी ने नहीं हटाया है। ये मैं आपको बता दूं, बहुत क्वेश्चन उठ रहे थे अंपायर्स कॉल पे कि इससे बैट्समैन का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो क्या ये आईसीसी इस पर हटाएगी अपने नए रूल में, लेकिन इसे नहीं हटाया है, बल्कि इसमें एक और अंपायर्स को बेनिफिट हुआ है। मैं आपको बताता हूं क्या, कि पहले जो अंपायर्स कॉल में होता क्या था कि जो बॉल आती थी एंड जो पैड्स पे लग के जो स्विंग होती थी, स्विंग सीम पे, तो अगर वो बेल्स को इंक्लूड नहीं होते थे, पहले बेल्स इंक्लूड नहीं होते थे, सिर्फ जो वुडन पार्ट होता था विकेट का वो इंक्लूड रहते थे। तो वो 28 इंच का जो विकेट होता है उस पे आप बॉल ट्रैकिंग से पता लगाया जाता था कि अंपायर्स कॉल पे आउट दे दिया जाता था। अगर अंपायर नहीं दिए एंड फील्डिंग टीम के जो कैप्टन है वो अगर लेते थे रिव्यू, तो उनको फिर नॉट आउट मिलता था बैट्समैन को। तो उसमें तो ये अंपायर्स कॉल का क्या माजरा था कि उस समय अब बेनिफिट ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ ना कि जो ऊपर का जो बेल्स होते हैं ना 1.5 सेंटीमीटर के, वो भी ऐड कर दिए गए। तो अब क्या हुआ कि ये 29.5 से 28.5 सेंटीमीटर का ये चीज हाइट हो गई है विकेट की। एंड इससे अब अंपायर्स कॉल, जो अगर अंपायर्स कॉल कहते थे एक तरह से, वो विकेट भी हो सकता है, क्योंकि अगर 50% से ऊपर अगर रहता है आपके बॉल ट्रैकिंग में तो अंपायर्स कॉल नहीं होते, अगर 50% से कम रहता है तो अंपायर्स कॉल दे दिए जाते हैं। तो ये एक चीज बहुत बड़ी सॉल्व की गई है कि विकेट की हाइट बढ़ गई है। अब पहले 28 इंच पे देखा जाता था आउट जो आपको बॉल ट्रैकिंग में, लेकिन अब 28.5 इंच पे देखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। दूसरी ये चेंजेस हुई है रूल्स में कि जो शॉर्ट रन बैट्समैन लेते थे, जो शॉर्ट रन आपको फील्ड पे रनिंग करते समय लेते थे, तो उसमें अब अगर ग्राउंड अंपायर नहीं देख पाता है एंड थर्ड अंपायर देख लेता है, तो थर्ड अंपायर डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकता है, आपको स्कोर बोर्ड में डायरेक्ट चेंज कर देगा एंड इसमें ग्राउंड अंपायर कोई इंक्लूड नहीं होगा। तो थर्ड अंपायर अब हर एक बॉल पे चेक करेगा एंड जैसे ही कोई शॉर्ट रन होगा तुरंत बता दिया जाएगा डायरेक्ट, विदाउट एनी शामिल किए हुए ग्राउंड अंपायर के। तो अब ये दूसरा अपडेट। तीसरा जो चेंजेस आए हैं, तीसरा ये है कि अगर मान लीजिए एलबीडब्ल्यू होता है और बैट्समैन पहले नहीं पूछ सकता था अंपायर से कि एलबीडब्ल्यू आपने किस वजह से दिया। अंपायर के दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि बॉल स्विंग हुआ, सीम हुआ, पिच पे गिरा कि नहीं, ये सारी बातें हैं। तो इससे क्या हुआ कि अब बैट्समैन जो है, और अगर बैट्समैन एलबीडब्ल्यू होता है तो बैट्समैन अंपायर से पूछ सकता है क्या उसने शॉट अटेम्प्ट करा था, या जो फील्डिंग टीम का कोच है, सॉरी कैप्टन है, वो भी फील्ड पे पूछ सकता है बैट्समैन अंपायर से क्या बैट्समैन ने शॉट अटेम्प्ट करा था। अगर शॉट अटेम्प्ट नहीं करा होगा तो एलबीडब्ल्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड अगर शॉट अटेम्प्ट करा होगा तो फिर एलबीडब्ल्यू के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये चीज अब बैट्समैन या कैप्टन जो अपोजिट टीम का, फील्डिंग टीम का, वो डायरेक्ट ये अंपायर से पूछ सकता है। अंपायर को बताना पड़ेगा कि क्या बैट्समैन ने शॉट अटेम्प्ट करा था।
तो ये बहुत बड़ी चेंजेस है अगर देखा जाए तो। कुछ चेंजेस जैसे कि अंपायर्स कॉल चेंज नहीं हुआ, अंपायर्स कॉल तो मैं भी चाहता था कि अंपायर्स कॉल चेंज हो जाए क्योंकि अनफेयर होता है बैट्समैन के साथ, लेकिन वो नहीं हुआ। सो अब देखते हैं कि अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, फिर जब जैसे जैसे क्रिकेट होगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा चेंजेस कैसे क्या हुए हैं। सो अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और बड़ी अपडेट पे। आपको पता है आज बीसीसीआई और आईपीएल के जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली है, एंड इस मीटिंग के बाद पता चल जाएगा कि आईपीएल में कौन कौन सी टीमों में जो फॉरेन प्लेयर्स है वो आएंगे नहीं आएंगे, कौन सी देश जो है अपनी प्लेयर्स भेजेंगे आईपीएल में खेलने के लिए बचे हुए मैच यूएई में। सो ये आज ये डिसाइड हो जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और बड़ी अपडेट, वो है कि फुटबॉल्स का आज फाइनल है चैंपियंस लीग का, और ये मैनचेस्टर सिटी और चेल्सिया के बीच में है पोर्टो में। सो ये आज बहुत बड़ी फुटबॉल का मैच है आप समझिए तो। क्या चेल्सिया इस बार सेकंड टाइम चैंपियन बन पाएगी, ये सबसे बड़ी अपडेट है। एंड बहुत सारे इनके मसले मिसाइल चल रहे हैं आपस में इनके अंदर में, तो क्या ये संभव है कि चेल्सिया सेकंड टाइम चैंपियंस बनेगी या फिर मैनचेस्टर सिटी जीतेगी ये मुकाबला। तो ये अभी तक स्पोर्ट्स तक अपडेट है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िए, एंड अगर आप मैच देखेगा तो समझ में आ जाएगा। अब आपको ले चलता हूं मैं बॉलीवुड की तरफ। मसालेदार खबर ये है कि आपको पता है राधे में विलेन कौन थे, पूरा हाईलाइट होगा रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा पे एक बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है, उनको करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। रणदीप हुड्डा ने हाल ही में जो यूपी की सीएम है, फॉर्मर सीएम मायावती, उन पे एक कहें तो बहुत ही ज्यादा सेक्सिएस्ट एंड कास्टिएस्ट कमेंट किया था उन्होंने, जिसको लेकर वो एक ब्रांड एम्बेसडर थे कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज इन वाइल्ड एनिमल्स सीएमएस यूएन में, तो उनको इस ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया है जैसे ही उन्होंने कमेंट किया है, क्योंकि उनपे लोगों ने काफी ज्यादा हैशटैग रणदीप हुड्डा अरेस्ट करके चलाया था, जो यूपी से लोग थे एंड जो मायावती के सपोर्टर्स हैं, तो उन्होंने काफी ज्यादा चलाया था। ट्विटर पे ट्रेंड भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए उनको ये ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया। आपको पता है तो कोई ब्रांड एम्बेसडर रहता है तो करोड़ों रुपीज उसे मिलते हैं, तो वो चीज हटा गया और उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ था। क्या अब रणदीप हुड्डा माफी मांगेंगे मायावती से एंड क्या उनके सपोर्टर से या नहीं, सो अभी देखना है। अभी तक अपडेट जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरा ये अपडेट है बॉलीवुड से, और ये आरकेवी जो है राहुल कुमार वैद, उनका नया सॉन्ग आया था अली, जो जिनके लिरिक्स जो थे अली गोनी एंड राकेश सावंत, जो बिग बॉस में सॉन्ग लिखे गए थे। आपने देखा होगा बिग बॉस में कि वो लोग ये सॉन्ग के रिदम एंड ट्यून गुनगुनाते रहते थे लाइनें बिग बॉस के हाउस में। तो ये सॉन्ग कंप्लीट हो चुका था, ये एक दिन पहले रिलीज भी हुआ आरकेवी के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, और इसने एक दिन में 2.7 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया है। एंड ये सॉन्ग काफी अच्छा है, एक दिल को छू लेना। एक तरह से जो बिग बॉस का जर्नी रहा है, एक ट्रायो जो था आरकेवी, अली गोनी एंड जैस्मिन वसीम का, उस पे ये सॉन्ग बना था, उसी पे सॉन्ग लिखा गया। इन्हीं लोगों ने लिखा है, लाइनें ऐड करी है एंड बहुत ही सुंदर एक अच्छा सा सॉन्ग बना है। तो इस सॉन्ग को सुनिए आरकेवी के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे। एंड अभी तक का लेटेस्ट अपडेट यहीं तक है। तब तक के लिए आप और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के टेक केयर। ऊपर और भी वीडियोस हो रहे होंगे एंड लेफ्ट साइड में मेरे चैनल का आइकन शो होगा, जाइए इस पे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप लविंग।